ये मैं 25 साल से 20 साल से जब से जन्म लिया है सुनता आ रहा हूँ कि कोई कट नहीं कर सकता, कोई कट नहीं कर सकता, लेकिन कट किया है ना, मेरा कट किया है। मैं जानता हूँ कि 30 दिन से बिना लाइट के मैं कैसे रह रहा हूँ। मेरी पत्नी डायबिटिक है, बीमार है, उसको रोज ऑक्सीजन देना पड़ता है। उसके लिए मुझे तकलीफ है कि बिना लाइट के मैं कैसे जीवन जी रहा हूँ। अभी भी लाइट नहीं है, अभी भी अंधेरा पड़ा है। कि कौन कहता है कि बिना लाइट नहीं कर सकते? नंगे और ताकतवर और गुंडे कुछ भी कर सकते हैं इस हिंदुस्तान में। यहाँ पर कोई किसी का कोई कानून नहीं है। जो कानून है वो छोटे लोगों के लिए है, जो कानून है वो गरीब आदमी के लिए है, जो कानून है वो छोटी जनता के लिए है। इन नंगों को, इन गुंडों के लिए कोई कानून नहीं है, कोई पुलिस सुनवाई नहीं करती, कोई कुछ नहीं कर सकता। जाना है लेकिन नहीं मिलेगा आपको। हम लोग को बोला गया है कि आपको नहीं एंट्री देना है। किसने बोला है? बिल्डर ने बोला। कौन बिल्डर? इधर का बिल्डर जो है उसने बोला। आप कौन है? लेकिन आप मुझे ऐसे कैसे रोक सकते हैं? मुझे यहाँ काम पे बिठाया गया है कि आपको रोकने के लिए। लेकिन आप तो बिल्डिंग की सोसाइटी के नहीं है, आप तो बिल्डिंग के वॉचमैन नहीं है। बिल्डिंग के नहीं, मैं बाउंसर हूँ। बाउंसर है? तो बाउंसर आप क्या कहेंगे? बाउंसर है? देखो मुझे जो बोला गया मैं वही कर रही हूँ। मुझे मेरा काम मत बताओ। मैं बोल रही हूँ आपको परमिशन के बिना अंदर नहीं जाने तो नहीं जाना। मीरा भाईंदर शहर में आपने अक्सर सुना होगा कि बिल्डर की दादागिरी, बिल्डरों की मनमानी आए दिन उनसे त्रस्त होते हैं जो उनसे फ्लैट लेते हैं। इसी तरह का मामला एक भाईंदर शहर में तहसीलदार ऑफिस के सामने आप देख सकते हैं। द एड्रेस सोसाइटी है ये, जो बनके तैयार हो चुकी है और इसे बनने में 10 से 12 साल लगा। काफ़ी यहाँ पे मशक्क़त करनी पड़ी। जिन्होंने फ्लैट लिया था उन्हें 10 से 12 साल लग गए यहाँ पे आने में। उसके बाद भी यहाँ के जो बिल्डर हैं दिलेश शाह और हेमल शाह, इन्होंने बिना ओसी दिए ही कई लोगों को यहाँ पे गाले भी दिए। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जिन्होंने अपना एक रूम लिया था शर्मा जी ने, उनके नाम लाइट बिल भी था, उनके नाम वो रूम है। उसके बावजूद भी आज उन्हें इस सोसाइटी में जाने से रोका जा रहा है। नीचे बाउंसर खड़ा किया गया है। यहीं तक नहीं, उन्होंने पुलिस प्रशासन से मदद मांगी लेकिन वहां से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली। और उसी के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ में आज शर्मा जी खुद उपस्थित हैं। आइए बात करते हैं शर्मा जी से कि आखिर में क्या है पूरा मामला। सर जी, क्या नाम है आपका? और आप बिल्डर से बहुत त्रस्त हो, आपने यहाँ फ्लैट खरीदा है और आज आप फ्लैट से बाहर हो, क्या है इसकी वजह? सर मेरा नाम अमरचंद शर्मा है और मेरा पिछले 23 साल से यहाँ पर प्रॉपर्टी का काम है, श्री वेंकटेश्वर स्टेट एजेंसी के नाम से। इस कॉम्प्लेक्स में मैंने बहुत सारा काम किया है, बहुत फ्लैट बेचा है। पहले इसका बिल्डर एक थे पीएनके बिल्डर्स एंड डेवलपर, लेकिन उन्होंने पता नहीं किस कारण से या अपने निजी कारण से या कैसे ही ये प्रोजेक्ट ट्रांसफ़र दे दिया यूनिक शांति डेवलपर को, जिसका मालिक है दिलेश शाह और हेमल शाह। जो मेरा दुर्भाग्य कि उन्होंने उनको ट्रांसफ़र दिया ऐसे डेवलपर को, और उन्होंने ये प्रोजेक्ट को सत्यानाश कर दिया। धीरे धीरे 10-12 साल से मेरा ये प्रोजेक्ट अटका हुआ है। इसमें मैंने 20 से 25 फ्लैट बेचे हैं। मेरे आज भी काफ़ी लोगों के पैसे यहाँ अटके हुए हैं। 10-10 साल से यहाँ पर काम शुरू नहीं हुआ। ये सब अलग बातें हैं। मेरा दलाली का पैसा बाकी है 12 से 15 फ्लैट का, वो एक अलग बात है। मैंने 7-8 दुकानें बेची हैं, उसका पैसा करोड़ों रुपया बाकी है, वो एक अलग बात है। आज जो मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं एक दुखी होकर के यहाँ खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने रीसेल में मेरे एक कस्टमर की बेटी की लड़की की शादी थी, उसको हेल्प करने के लिए मैं उस कस्टमर की हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर एक फ्लैट खरीदा और उसमें मैं रहने के लिए गया। तो ये लोग मेरे फ्लैट का कब्जा मुझे मिल गया जब उसने कुछ नहीं बोला। 4 महीने से मैं उसमें रह रहा हूँ, उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैंने इसमें लाखों रुपए फर्नीचर में लगा दिए जब उन्होंने कुछ नहीं बोला।
जब मैंने इसमें सारा काम करवा लिया, एसी लगवा दिया, फ्रिज लगवा दिया, फर्नीचर लगवा दिया, सब कुछ लगवा दिया, जब इन्होंने कुछ नहीं बोला। मैंने ओपनिंग जिस दिन किया उस दिन इनको बुलाया, इनविटेशन दिया, तभी भी कुछ नहीं बोला। आज जाकर के ये बोलते हैं कि तुमने फ्लैट रीसेल में लिया है, तुमको 6.25 लाख रुपया कैश में ट्रांसफर देना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी अभी बनी नहीं है तो हमारा ट्रांसफर होता है। अगर तुम ट्रांसफर चार्ज नहीं दोगे तो तुमको हम जाने नहीं देंगे, तुम फ्लैट में नहीं जा सकते। इन्होंने जबरदस्ती मेरी लाइट का बिल, वो जो डीपी है उसको बंद कर दिया है और मुझे भीतर जाने से रोक रहे हैं। यहाँ पर सोसाइटी के वॉचमैन हैं, लेकिन वो वहाँ तक भी नहीं जाने दे रहे हैं। इन्होंने किसी अलग कंपनी के काले ड्रेस में बाउंसर बिठाए हुए हैं जो अंदर जाने ही नहीं देते। अभी कोई आदमी इतना करोड़ों रुपया खर्च करके फ्लैट लेता है और वो अपने घर में ही जा नहीं सकता तो क्या करेगा? मैं यहाँ पर अनशन पे बैठूंगा या फिर यहाँ पर क्या आमरण अनशन करूं, आत्महत्या करूं या न्याय के लिए कहाँ जाऊं? मैं पुलिस स्टेशन जाके आया, कोर्ट जाके आया, सब जगह जाके आया, बड़े बड़े राजनेताओं के पास जाके आया। मैंने मेहता साहब को भी एक लेटर दिया है, उन्होंने भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। मैंने सरनाइक साहब को भी एक लेटर दिया, वहाँ भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। मैंने मैडम के पास रोज 30 तारीख से लेकर के रोज दोपहर सुबह शाम जाता हूँ। ये मेघना मैडम कनकिया की जो है वो भी मुझे रोज कल 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 करते हैं। अभी फिर मैं कल सीपी साहब के पास गया, सीपी साहब ने भी मुझे ये कहा कि आप एक काम कीजिए, मैं रुकिए मैं बात करता हूँ, कौन सा पुलिस स्टेशन है आपका? तो मैंने कहा जी मेरा मीरा रोड पुलिस स्टेशन है। तो मेरे सामने उन्होंने मीरा रोड पुलिस स्टेशन में फ़ोन लगाया और मेरे सामने कहा कि भाई इनको इनके फ्लैट का इन्होंने पूरा पैसा चुका दिया है 62 लाख रुपए, और जो इन्होंने व्यवहार पूरा कर दिया है, इनके पास पोजेशन लेटर है, तो इनको उनके फ्लैट की चाबी दो और इनका काम करने दो। ये मैं अभी इनको भेज रहा हूँ। यहाँ आने के बाद में फिर मैं यहाँ गया तो उन्होंने कहा कि जाओ सीपी साहब से ले लो। ऐसा ऐसा यहाँ पर नंगा नाच मचा रखा है। सर डीपी बंद कर दिया है, टाटा की लाइट बराबर चालू है, लेकिन नीचे से डीपी बंद करके ऊपर लाइट सप्लाई नहीं हो रही मेरे घर में। आप क्या कहेंगे शर्मा जी ये यूनिक शांति स्टार के हिमल के लिए, क्योंकि हमने भी अक्सर इनके बारे में सुना है, कई लोग यहाँ पे सैकड़ों लोग इनसे त्रस्त हैं और इन्होंने कई लोगों से इस तरह के व्यवहार कर रखे हैं। जिस तरीके से आप परेशान हैं, तो क्या जनता को संदेश देंगे और क्या पुलिस प्रणाली की ऊपर आप बात करेंगे? सर देखिए, ये हेमल भाई, हेमल सेठ हो या दिलेश भाई हो या XYZ सेठ हो, ये हेमल और दिलेश आज इस शहर के लिए नासूर बन गए। नासूर, जो नासूर होता है, इनका पेट भरने को ही नहीं आ रहा है, इनको कहीं से भी पैसा लूट लेना है, कहीं से भी लूट लेना है। ये सीधा सीधा लोगों को छीनने में लगे हुए हैं और कैसे भी करके इनको पैसा चाहिए। मेरा खुद का दलाली का 12 लाख रुपए बाकी है, जिसके बारे में ये बात नहीं कर रहे हैं। मेरे काफ़ी फ्लैट कस्टमर के फ्लैट छोटे हो गए, उसका इन्होंने उस भाव से पैसा भी ले लिया, लेकिन जो फ्लैट मतलब बड़े हो गए उनका पैसा ले लिया, जो छोटे हो गए हैं उसका 1 रुपया नहीं दे रहे हैं। बस लूटना है, लूटना है, लूटना है। अब इनको पुलिस स्टेशन जाओ तो नहीं, हमको ऊपर से फ़ोन आ गया, हमारे साहब के दोस्त हैं, ये बिल्डर हमारे साहब का दोस्त है, आप एक काम करो, ये सिविल मैटर है, आप कोर्ट जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते, हम ऐसा। सब ऊपर से लेके नीचे तक ये पूरा प्रजातंत्र, ये पूरा सबको इन्होंने पैसे दे दे करके मुंह बंद किया हुआ है। सर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आज 6 महीने के बाद में सोसाइटी बनाना चाहिए, तो आज तक इनकी सोसाइटी नहीं बनी। इनका 4 साल में 3 साल में इनकी बिल्डिंग रेडी होनी चाहिए, आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। 10-10 साल से लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं, उसका कुछ नहीं हुआ। अभी जब मैं सुनता था इनके बारे में, लेकिन आज जब मेरे ऊपर बीत रही है तो मुझे पता चला है कि ये कितने पैसे के लालची है और कितने इनको पैसों की भूख है, पता नहीं क्या है। अगर ये जो मुझे कुछ लिख करके दें कि इतना पैसा देना है, इतना पैसा आपका निकलता है, तो मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन इनको कैश चाहिए, सिर्फ लूटना है, GST की चोरी करनी है, लोगों से कैश में व्यवहार कर लेना है, लोगों को डायरिया बना के दे देनी है और उसको बचा लेना है। शर्मा जी मुझे बताइए, बिना ओसी के भी ये पोजीशन दे देते हैं। हमने दबंग खबरें ने एक बड़ी प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी और हमने रामनगर जहाँ CP ऑफिस है उसके बगल में इनके गाले तोड़वाए थे। क्या यहाँ पर भी बिना ओसी के ऐसी दुकानों की पोजीशन दी गई है, फ्लैट की पोजीशन दी गई है? सर ये सारी दुकानों का सौदा मैंने एक बार किया था, जिसमें एक एक दुकान का मैं आपको बता सकता हूँ कि ये सारी दुकानें अनाधिकृत रूप से बिना ओसी के इनका पोजीशन दिया गया है। मैंने नगर पालिका में RTI डाला, नगर पालिका से मुझे राइटिंग में लेटर आया
कि हाँ हमने ओसी नहीं दिया है, फिर भी इन्होंने पोजीशन दे दिया। मैंने चीफ मिनिस्टर को, कलेक्टर को, इवन हाई कोर्ट को, सबको मेरे पास सबका लेटर है राइटिंग में, और सब कमिश्नर के पास है। कमिश्नर ने राइटिंग में मुझे लेटर दिया है कि हाँ इसकी ओसी नहीं आई, और ये सब के सब मिला हुआ है। ये सब कमिश्नर की छत्र छाया में, या पुलिस की छत्र छाया में, या सरकार की छत्र छाया में सब मिलकर के सरकार को चूना लगा रहे हैं, पब्लिक को उल्लू बना रहे हैं, पब्लिक को लूट रहे हैं। आपको क्या चाहिए? मेरे पास राइटिंग में लेटर है। जनता को क्या संदेश देंगे? जनता को क्या संदेश देंगे कि इन चोरों से बच के रहिए, और आगे जो व्यवहार किया है उससे कैसे करके निकलना है वो जनता को देखना है, मुझे कैसे निकलना है वो मुझे देखना है। मैं यहाँ पर अर्धनग्न आंदोलन करूंगा या आमरण अनशन करूंगा, उसके लिए मैं कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट में से परमिशन लूंगा, जो नियम से होगा वो मैं करूंगा। लेकिन शर्मा जी, आपको बीच में रोक रहा हूँ, इस तरीके से किसी का बिजली और पानी कट नहीं कर सकते, नेसेसिटी चीजों में आती है, और आपकी लाइट बिना परमिशन के कट कर दी, डीपी निकाल दिया, तो पुलिस इसमें संज्ञान क्यों नहीं ले रही? सर ये मैं 25 साल से 20 साल से जब से जन्म लिया है सुनता आ रहा हूँ कि कोई कट नहीं कर सकता, कोई कट नहीं कर सकता, लेकिन कट किया है ना, मेरा कट किया है। मैं जानता हूँ कि 30 दिन से बिना लाइट के मैं कैसे रह रहा हूँ। मेरी पत्नी डायबिटिक है, बीमार है, उसको रोज ऑक्सीजन देना पड़ता है, उसके लिए मुझे तकलीफ है कि बिना लाइट के मैं कैसे जीवन जी रहा हूँ। और लोग जो बोलते हैं कि नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, किया है, ये मैं भुगत हुए किया है, मेरे सामने किया है, और आंखों की आपके सामने किया है। आप चलिए मेरे घर में, अभी भी अंधेरा पड़ा है, अभी भी लाइट नहीं है, अभी भी अंधेरा पड़ा है। कि कौन कहता है कि बिना लाइट नहीं कर सकते? नंगे और ताकतवर और गुंडे कुछ भी कर सकते हैं इस हिंदुस्तान में। यहाँ पर कोई किसी का कोई कानून नहीं है। जो कानून है वो छोटे लोगों के लिए है, जो कानून है वो गरीब आदमी के लिए है, जो कानून है वो छोटी जनता के लिए है। इन नंगों को, इन गुंडों के लिए कोई कानून नहीं है, कोई पुलिस सुनवाई नहीं करती, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर सुनवाई होती है तो मेरा लाइट चालू करो, मैंने जो कुछ किया है मेरा लाइट तो चालू करो आप। मैं समझता हूँ कि क्या कर रहा है, लेकिन मेरा लाइट चालू करो। जैसे कि आपने देखा कि पीड़ित शर्मा जी ने हमसे बात करते हुए कहा किस तरह से बिल्डर ने उन्हें परेशान किया है, उनका घर का लाइट भी काट दिया है और उनको ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ शर्मा जी ने पुलिस पे भी आरोप लगाए थे कि उनकी वहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही है। तब हम कनकिया पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई मेघना मैम से यहाँ पे मुलाकात करने आए तो उन्होंने हमसे बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, पुलिस की जांच चालू है और यहाँ पे आए नहीं थे। उनका अभी तक उनसे कोई मुलाकात भी नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि पूरा मैटर सिविल मैटर है, लेकिन फिर भी हम इसके अंदर न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि टाटा को भी इस तरह का लाइट काटने का कोई अधिकार नहीं है। जब तक कोई बिल, अगर बिल बकाया है तब आप काट सकते हो, ऐसा आप काट नहीं सकते हो। और वहीं मेघना मैम ने कहा कि इसकी जांच चालू है, आगे जो भी अपडेट होगा वो हमें जरूर बताएंगे। और आप भी हमारे साथ में जुड़े रहिए, आगे जो भी हमसे अपडेट होता है हम आपको जरूर बताएंगे। बाउंड्री इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट।